इस वीडियो में हम लोग बाइफेनाइल का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। स्पाइरो और बाइफेनाइल एंड बाईसाइक्लोस्ट्रक्चर्स को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैंने एक इंट्रोडक्शन के वीडियो में ये भी बताया था तुमको कि बाइफेनाइल स्ट्रक्चर दिखते कैसे हैं हमको। बाइफेनाइल या डाइफेनाइल के स्ट्रक्चर हमेशा एक सिंगल बॉन्डेड, इसमें कभी भी दो बेंजीन की रिंग होगी जो एक सिंगल बॉन्ड से क्या होती है, अटैच्ड होती है। अब देखो, अगर इसकी काउंटिंग की बात करें तो इसकी काउंटिंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। अगर मान लो इस रिंग को हमने ऐसे काउंट किया है, फर्स्ट वाली को 1 2 3, तो हमको दूसरी वाली रिंग को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही काउंट करना पड़ेगा और ऐसे डैश के फॉर्मेट में इसका नाम लिखते हैं। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम लोग बाइफेनाइल बोलते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट रिंग को मैंने 1 2 3 4 नॉर्मली काउंट किया है और सेकेंड वाली रिंग जो भी है वो जस्ट उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका नॉमेनक्लेचर गया है विथ द नंबर ऑफ 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। तो हमको ये फॉर्मेट तो बाइफेनाइल में हमेशा फॉलो ही करना है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। अब देखो, जैसे बात करें कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, अब इस पे अगर कुछ एडिशन भी लगा देते हैं तो हमको काउंटिंग जिस फॉर्मेट में मैंने बताई है वैसे ही करनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लो इसको 1 2 3 4 5 और 6 दे दिया है तो इसकी काउंटिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। अब जॉइनिंग को जैसा कि हम लोग पहले नाम लिखते आए तो 2 पे हमारे पास क्या है, 2 और 3 डैश पे देखो क्या है, डाइक्लोरो है, तो डायरेक्ट 2 3 डाइक्लोरो लिख देंगे। और ये बाइफेनाइल का ओवरऑल स्ट्रक्चर है तो बाइफेनाइल लिख के छोड़ देंगे। तो लास्ट वीडियोस में भी मैंने बोला है कि बाईसाइक्लो हो गया, बाइफेनाइल हो गए या फिर स्पाइरो के स्ट्रक्चर हो गए, यहाँ पे हमको कोई साइक्लो वगैरह वर्ड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट इनको हम लोग ऐसे ही इसी फॉर्मेट में इनको नाम लिखते हैं। नेक्स्ट अगर देखो, यहाँ पे सपोज करो कि जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, अगर सपोज करो यहाँ पे कोई एडिशन लगा देते हैं, यहाँ पे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इनको हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, इस कंडीशन में इसको कैसे नाम लिखेंगे। अब काउंटिंग का फॉर्मेट तो देखो, स्टार्ट वहीं से होगा 1 नंबर और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। अब नाम लिखते टाइम हमको पता है ये बाइफेनाइल का स्ट्रक्चर है, बट इस पे दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच कहाँ पे हैं देखो, तो ऐसे लिख देंगे 2 2 डैश 2 डैश हो जाएगा, बाइफेनाइल का स्ट्रक्चर है। अब 2 और 2 पे हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में अटैच है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 2 डैश बाइफेनाइल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस फॉर्मेट में इसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट की बात करूँ तो अगर सपोज करो कि मैंने कुछ जॉइनिंग्स भी अटैच कर दिए हैं या फंक्शनल ग्रुप भी अटैच कर दिए हैं, तो इस कंडीशन में इसको कैसे नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे भी फॉर्मेट तो वही फॉलो करना है हमको। मान लो यहाँ पे मैं अल्कोहल की जॉइनिंग लगा देता हूँ 2 3, तो जो रूल्स हैं उसको हमको फॉलो करने हैं, जैसा रूल्स हमको बताया गया है उसी को फॉलो करेंगे तो ईजिली हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को नाम लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ से सबसे पहले तो काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3, ये 4 5 6 और फिर यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश अपोजिट डायरेक्शन में। अब सबसे पहले तो अल्कोहल क्या है, जॉइनिंग है, तो उसको हमको अलग से नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि वो जॉइनिंग में कंसिडर हो रहा है। तो देखो, सारे अल्कोहल जितने भी अटैच हैं 4 5 6 पोजीशन पे, फिर 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश वाली पोजीशन पे एज इट इज़ इनको लिख लेंगे। 6 बार है तो 6 के लिए हम लोग हेक्सा वर्ड यूज़ करते हैं, हेक्सा हाइड्रोक्सी। अब देखो 2 2 डैश बाइफेनाइल एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि मैंने पहले स्ट्रक्चर में भी लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से बड़ा है इसके लिए पेरेंट में काउंट हो रहा है और बाकी के अल्कोहल एज ए जॉइनिंग काउंट होंगे।